फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होने वाला है आपका, उसके लिए प्रैक्टिस सेट 2 का पेपर है फ्रेंड्स। ये प्रैक्टिस सेट 2 का पेपर है फ्रेंड्स। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस के सेट हैं फ्रेंड्स इसमें। और इससे पहले मैंने सेट 1 को करवा के रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाइए और जाके प्लीज़ वीडियोस को देख लीजिए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवा के रखे मैंने, उन क्वेश्चंस को भी फ्रेंड्स देख लीजिए, जिससे कि आपको काफ़ी सहायता मिलेगी जो आने वाले एग्ज़ाम में आपको जो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। क्योंकि अगर फ्रेंड्स वहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे तो आपसे बहुत आसानी तरीके से बन जाएंगे क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो पे नए हो या चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए फ्रेंड्स। तो देखते हैं आज के बहुत इंपॉर्टेंट सवालों को। और लेवल काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स, नो डाउट। आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसे लगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के पहले सवाल को। पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? तो जो फ्रेंड इसमें सहायक संधि की विशेषता नहीं है वह हो जाएगा जो देसी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। यह जो थी सहायक संधि की विशेषता में नहीं थी फ्रेंड्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई? तो जो फ्रेंड्स यह न्यूज़पेपर था फ्रेंड्स वह था भारत मिहिर। भारत मिहिर के तहत इस पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई की गई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? तो इंडिपेंडेंस जो नामक समाचार पत्र था यह था मोतीलाल नेहरू का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? तो जो अधिक थी फ्रेंड्स यह थी बंगाल प्रेसिडेंसी में बाल हत्या प्रथा काफ़ी प्रचलित थी। अगले सवाल को देखेंगे हम, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो रेशमी रुमाल षड्यंत्र संबंधित है फ्रेंड्स मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से। मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से। नेक्स्ट है हमारा, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया? तो जो असहयोग आंदोलन के लिए जो प्रस्ताव पारित किया गया था फ्रेंड्स यह किया गया था नागपुर अधिवेशन में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो ऑप्शंस को जब देखेंगे फ्रेंड्स तो यह इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, यह एक बंद तंत्र होता है। ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि यह एक खुला तंत्र होता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? तो जो प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है फ्रेंड वह है पश्चिमी घाट। यहाँ पे काफ़ी विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो फ्रेंड्स यह हो जाएगा जल चक्र। जल चक्र के जो संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है फ्रेंड्स। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? तो फ्रेंड्स यह दी गई थी वैशाली में। वैशाली में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो फ्रेंड जो सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है वह मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है, क्योंकि दिन का टेम्परेचर कुछ और रात का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट है, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। तो इसका जो कथन सही होगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। इसी घटना को हम उपसौर की घटना के नाम से जानते हैं, जो कि 3 जनवरी को यह घटित होती है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं? तो फ्रेंड जो यल तरंगे हैं यह काफ़ी अधिक विनाशकारी होती हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड जो सीमा और जो संबंध क्षेत्र है या देश है उसमें जो सही नहीं है फ्रेंड्स वह हो जाएगा मैगिनॉट रेखा, फ्रांस और जर्मनी। यह सही
सुमेलित है फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स, ये जो बोल रहा है सही सुमेलित है, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया था। सही सुमेलित है जो फ्रेंड्स, वह हो जाएगा मैगिनॉट रेखा जो है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच है, यह रेखा सही है। नेक्स्ट है हमारा, हिमालय में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो जो हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वह है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, एंडीज। ऑप्शन डी, एंडीज। अगला सवाल है, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? तो फ्रेंड्स यह हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। अगला सवाल है, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई थी फ्रेंड्स 24 अगस्त 1946 को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कथन है फ्रेंड्स, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। तो जो कथन सही है फ्रेंड्स वह एक और दोनों कथन सही है। अगला सवाल है, सवाल है, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है? तो यह मिलता है फ्रेंड्स राज तरंगिणी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सिजदा व पाबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में किसने की थी? तो यह किया गया था बलबन के द्वारा। अगला सवाल है, उत्बी कौन था? तो फ्रेंड्स उत्बी एक प्रसिद्ध इतिहासकार था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो फ्रेंड्स जब आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा हमें ऑप्शन सी, शेरशाह का मकबरा जो है दिल्ली में है। यह कथन गलत है क्योंकि यह बिहार में स्थित है। अगले सवाल को देखेंगे हम। अगला सवाल है, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा आमुत्य मालयद लिखी गई थी? तो फ्रेंड्स यह लिखी गई थी कृष्णदेव राय के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो जो सबसे अधिक समय तक शासन किए थे वह सुल्तान थे बहलोल लोदी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स यह जो पदार्थ होता है वह प्रोटीन होता है। ऑप्शन बी। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती हैं? तो यह होती हैं फ्रेंड ग्रेना में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हेलोफाइट्स होता है। तो जो हेलोफाइट्स होते हैं फ्रेंड्स वह होते हैं वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं, उसे हम हेलोफाइट्स कहते हैं। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसमें से PCR, रीपा, CD4 और एलिसा। तो कौन सा टेस्ट होता है फ्रेंड? कथन को चुनने बोल रहा है कि कूट चुने, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 यानी CCR, PCR, CD4 और एलिसा जो है वह एड्स के लिए ये होता है फ्रेंड, टेस्ट होता है। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो यह होता है फ्रेंड AB का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन एक नहीं होता है? तो ट्रिपल वैक्सीन DPT में जो एक नहीं होता है वह होता है पीलिया। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? तो 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं। अगला है, न्यूटन के किस गति की नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो यह गति का द्वितीय नियम होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? तो यह घट जाती है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? तो जो सर्वाधिक समस्थानिक होता है वो होता है पोलोनियम। अगला है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने पर हमें पानी की प्राप्ति होगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ग्राफीन होता है। तो ग्राफीन जो होता है फ्रेंड्स वह होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 14 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल है, निम्न को सुमेलित करें। तो फ्रेंड्स जब आप हम मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है वह जो है वह गांधीनगर में है। ऑप्शन गांधीनगर में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है फ्रेंड्स वह पणजी में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान जो है फ्रेंड्स वह हो जाएगा आपका मैसूर में। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है फ्रेंड्स वह हो जाएगा नई दिल्ली। तो इसका अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी 1, 4, 2, 3। अगला सवाल है, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? तो फ्रेंड्स इसका संबंध है वैष्णव धर्म से। अगला सवाल है, वह एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स यह है वेंकटरमन रामकृष्ण जो रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार लेने वाले व्यक्ति हैं। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वह किस राज्य की रहने वाली हैं? तो यह फ्रेंड्स बिहार की रहने वाली थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो फ्रेंड्स भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम पारितंत्र है? तो जो फ्रेंड्स बगीचा होता है इसे हम कृत्रिम पारितंत्र के रूप में परिभाषित कर सकते हैं क्योंकि इसे हम खुद बनाते हैं। यह जो है मानव निर्मित होता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस को इफेक्ट करती है वह है जलवाष्प। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा, अगले सवाल को देख लीजिए, भारत के मुख्य भूमि
का दक्षिणतम बिंदु है, तो जो भारत का दक्षिणतम बिंदु माना जाता है वह कन्याकुमारी को माना जाता है फ्रेंड्स। अगला सवाल है, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होता है भारत के सर्वाधिक भाग में पाया जाता है फ्रेंड्स। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। तो फ्रेंड्स इसका जो कथन सही हो जाएगा वह केवल एक हो जाएगा, क्योंकि हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। अगला सवाल है, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? तो फ्रेंड्स यह नदी है नर्मदा नदी। अगला सवाल है, चाय की खेती के लिए निम्न में कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो फ्रेंड्स जो अम्लीय मिट्टी होती है यह चाय की खेती के लिए परफेक्ट मानी जाती है। नेक्स्ट है हमारा, मॉनसून निवर्तन होता है। तो जो मॉनसून निवर्तन होता है फ्रेंड्स वह होता है उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। अगला सवाल है, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो वेनेजुएला की राजधानी फ्रेंड्स काराकस को मानते हैं हम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स वह हो जाएगा अमेरिका बागियों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोरल रीफ या परवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो यह कर्क एवं मकर रेखा के मध्य पाई जाती है। और अगर संसार का सबसे बड़ा कोरल रीफ या परवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है। तो स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है फ्रेंड्स मूल कर्तव्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन्हीं के अनुशंसा पर स्वर्ण जो मूल कर्तव्य है वह भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अगला सवाल है, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 42 में किया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो पहले हो आयु तक होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। इसके वेतन अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। तो कौन सा कथन गलत है चुनने को कह रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन गलत हैं। नेक्स्ट है हमारा, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स यह नहीं अधिक होनी चाहिए 15%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो फ्रेंड्स यह आता है फ्रेंड्स न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में के अंतर्गत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया? तो फ्रेंड्स यह पारित किया गया था सन 1985 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा पारित किया गया? तो यह पारित किया गया था फ्रेंड्स भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी सभी कर्तव्यों का उल्लेख है। तो यह उल्लेखित किया गया है फ्रेंड अनुच्छेद 78 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि लैंड ऑफ द मॉर्निंग क्लैम के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया को हम लैंड ऑफ द मॉर्निंग क्लैम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल संरक्षण दिवस। और फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट डेट है 22 मार्च को, आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर आप बिहार के एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं या बिहार के किसी भी एग्ज़ाम को की सोच रहे हैं तो बताइए कि 22 मार्च और किस लिए फेमस है, प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है हमारा, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? तो यह हुआ था फ्रेंड्स बनारस अधिवेशन 1905 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया?
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 जून 1947 को कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया था फ्रेंड्स। अगला सवाल है, संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो यह लॉर्ड बेवल के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई? तो फ्रेंड्स 8 अप्रैल 1957 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है हमारा, वहाबी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। तो फ्रेंड जो क्षेत्र नहीं था वहाबी आंदोलन का वह था असम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो फ्रेंड इसके लेखक हैं वी.एस. नायपॉल। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो फ्रेंड्स सूरत की संधि बोल रहे हैं, पूना की संधि, पुरंदर की संधि एवं देवगांव की संधि। तो सूरत की संधि कब हुई थी? तो यह हुई थी फ्रेंड्स 1775 ईस्वी में। पूना की संधि कब हुई थी फ्रेंड्स? तो यह हुई थी 1817 में। पुरंदर की संधि की गई थी फ्रेंड्स 1665 में, और जो देवगांव की संधि है वह 1803 में। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, 4 3 1 2। आप भी मिलाइए फ्रेंड्स, और आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन कैसे हैं और आपसे कितने सारे बन रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो मृच्छकटिकम से हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो यह जैन धर्म के अनुयायी थे। कलिंग के जो शासक थे खारवेल, यह जैन धर्म के प्रमुख अनुयायी थे। अगला सवाल है, भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो यह स्कंदगुप्त से संबंधित है भीतरी स्तंभ अभिलेख। अगला सवाल है, दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? तो फ्रेंड्स इसका निर्माण किया गया था पल्लव शासकों द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सैंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा था? तो फ्रेंड यह लिखा था एरियन ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा, ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक के लिए रहता है? तो फ्रेंड्स मात्र 1/10 सेकंड तक रहता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स यह किया जाता है आइरिस के द्वारा। अगला सवाल है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? तो फ्रेंड यह किडनी में जाकर छनती हैं। अगला है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो फ्रेंड्स 55 से 60% भाग जो होता है वह प्लाज्मा का होता है। अगला सवाल है, एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है? तो फ्रेंड यह है फ्लोरोजीन। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो इंद्रधनुष की जो क्रिया घटती है वह परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण होती है। अगला सवाल है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो ये इसको कहा जाता है फ्रेंड्स सहसंजक बल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहलाते हैं? तो इसको कहते हैं हम अभिकारक। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। नेक्स्ट है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो आयन जो होता है वह मुक्त होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, नींबू के रस का पीएच मान होता है? तो फ्रेंड्स जो नींबू का पीएच मान होता है वह होता है 2.2। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो यह होता है फ्रेंड्स श्यानता के कारण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो इसे हम सियोफाइटस कहते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
मेहरीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? मेनरहीन। तो फ्रेंड्स यह जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वो है रूस एवं फिनलैंड के बीच। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है वह 22 मई को मनाया जाता है। अगले सवाल को देख लीजिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी फ्रेंड्स 2007 को। अगला सवाल है और आखिरी सवाल है फ्रेंड्स, भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? तो यह माप है फ्रेंड्स CPI। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करें कि क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, और अगर आपके लिए यूज़फुल है तो औरों को भी शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, ताकि इससे और किसी को भी लाभ मिले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।